कार ये है गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल मॉडल टाउन सोनीपत का साफ़ सुथरा कैंपस। और इस कैंपस में अभी आपको विज़िट कराते हैं ज्योग्राफी लैब। ये है जियोग्राफी लैब और इसमें एंट्री करते ही भारत का मानचित्र और ये एशिया का मानचित्र विद्यार्थी आते जाते समय देखते रहते हैं कि किस प्रकार से भारत की इसमें स्थिति है कि साउथ में इंडियन ओशन और नॉर्थ में ग्रेट हिमालय और तिब्बतन प्लेट्यू जो है वो लोकेटेड हैं। और साथ के साथ एशिया के अदर फिजिकल फीचर्स विद्यार्थी आते जाते समय इसमें रीड करते रहते हैं। साथ में यहाँ पर मैंने पॉलिटिकल मैप भी लगाया है एशिया का, ताकि विद्यार्थियों को जब भी समय मिले तो वो इन सब को देखें, पढ़ें, समझें। ठीक है, तो ये है हमारी ज्योग्राफी लैब का डिजिटल व्यू। तो यहाँ पर आप डिजिटल बोर्ड के माध्यम से भी विद्यार्थियों को, आजकल TLM के रूप में हम इसका यूज़ करते हैं और अधिकांश कंसेप्ट इस पे रहते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं इसके स्क्रीन पर मैंने बनाया है एक ज्योग्राफी की टर्म को समझाने के लिए चार्ट, जिसमें सॉइल्स से रिलेटेड हैं। इस पे मैं अभी वीडियो लेक्चर विद्यार्थियों के लिए बना रहा था कि वो ऑफ टाइम में कैसे इनको सीख सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ पुरानी हमारे 3D इमेज भी हैं जिससे विद्यार्थी वर्ल्ड मैप पे ये सीख सकते हैं। साथ ही साथ ये ग्लोब के माध्यम से भी विद्यार्थियों को अधिकांश ज्योग्राफिकल कंसेप्ट को समझने में मदद मिलती है कि किस प्रकार से हमारी अर्थ जो है वो झुके हुए रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट की ओर। जैसे अभी ये मूव कर रही है ग्लोब, तो ऐसे ही हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती रहती है। ठीक है, तो इससे विद्यार्थियों को ये समझने में मदद मिलती है कि हमारे इंडिया या एशिया या कॉन्टिनेंट एंड ओशंस कैसे कैसे ग्लोब पर लोकेटेड हैं या अर्थ पर लोकेटेड हैं। साथ के साथ और अन्य ग्लोब भी हैं हमारे पास, जिसके माध्यम से विद्यार्थियों को ये थोड़ा समझाने में ईजी रहता है, इसकी हैंडलिंग अच्छी है, तो विद्यार्थियों को इनसे मदद मिलती है। साथ में कुछ मैप भी रखे हैं, जैसे अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो हम वर्ल्ड मैप पे इनका यूज कर लेते हैं। कुछ एशिया के वर्ल्ड के मैप हैं यहाँ पर। साथ के साथ विद्यार्थियों को समझाने के लिए या विद्यार्थियों के द्वारा बनाए गए कुछ चार्ट भी यहाँ पर लगाए गए हैं। साथ में आप कुछ और डिवाइस भी यहाँ देख सकते हैं, जैसे ये प्रोजेक्टर है। इसके अलावा ये हिंदी भाषा में ग्लोब है। इसके अलावा ये विंड वेन है। हालांकि इसका एक जो है वो बच्चों को दिखाते समय थोड़ा कभी कभी ये टूट भी जाता है या निकल गई इसकी, हालांकि इससे विद्यार्थियों को मदद मिलती है। अभी कुछ एक और भी हम आगे जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट होएगी, तो यहाँ कुछ चार्ट हैं जिनके माध्यम से विद्यार्थी अपने कंसेप्ट को, जैसे ये देखिए एक चार्ट बनाया गया है, सभी प्रकार के इसमें पॉल्यूशन दिखाए गए हैं कि पॉल्यूशन क्या होते हैं, उसके कॉजेज क्या हैं, उसके इफ़ेक्ट क्या हैं, उसके प्रभाव, सॉल्यूशन क्या है। तो ये डिजिटल बोर्ड पे भी और वेबसाइट के माध्यम से भी विद्यार्थियों को मिलते रहते हैं। ये आप देखिए चार्ट में हमारी अर्थ के सभी जोन दिखाए गए हैं। ठीक है, और उन पे किस प्रकार की फीचर्स हैं। तो विद्यार्थी यहाँ जब भी समय उनको मिले, जैसे क्लाउड्स के बारे में या साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, इसके अलावा ओशन की जो करंट्स होती हैं या वेदरिंग प्रोसेस है, एरियल फोटोग्राफी है, या भाई इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में किस टाइप्स के क्लाइमेट और वेजिटेशन मिलती है, या रॉक्स की फॉर्मेशन क्या होती है, पेरेंट्स रॉक क्या होती हैं, ये गंगा डेल्टा विद्यार्थी इसमें रीड कर सकते हैं। यहाँ पर एक हमने और लगाया है कि विद्यार्थियों को जब भी समय हो, तो ये मैं आपको इस पे वीडियो भी बनाऊंगा या बनाई है, तो ये इसमें जोग्राफर के बारे में पढ़ सकते हैं विद्यार्थी कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट जोग्राफर रहे हैं। ठीक है, तो ये विद्यार्थियों के बनाए गए कुछ चार्ट भी हमने यहाँ पर लगाए हैं,
ताकि विद्यार्थियों को मोटिवेशन मिलता रहे, वो भी ज्योग्राफी लैब को मैनेज करने में अपनी मदद करते रहें। वर्ल्ड मैप, ये वाटर साइकिल, ये माउंटेन्स की जो किस टाइप्स के माउंटेन होते हैं, कैसे कैसे उनकी फॉर्मेशन होती है, ये इसमें ग्लेशियर की प्रोसेस को दर्शाया गया है। साथ में हरियाणा का मैप भी हमने लगाया है ताकि विद्यार्थी अपने डिस्ट्रिक्ट्स और अपने हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट्स को अच्छे ढंग से समझ सकें। ये विद्यार्थियों की मदद से और ज्योग्राफी लैब के रूप में। इसके अलावा यहाँ पर एक मैं दिखाता हूँ आपको, ये है हमारी ट्रेसिंग टेबल। तो इस पे विद्यार्थी जो हैं जब कभी उनको कोई ट्रेसिंग करनी होती है तो पेज रखते हैं और उसके ऊपर दूसरा पेज रख के ट्रेसिंग ले लेते हैं। इसी प्रकार से ये आप देख सकते हैं यहाँ पर रिवर्स का चार्ट है। इसमें रिवर की सभी टाइप्स की वो दिखाई गई है कि रिवर का सोर्स क्या होता है। फिर वैली, ये क्वेश्चन भी आता है कि रिवर के रास्ते में कौन से जो लैंडस्केप हैं, जैसे सोर्स हो गया, उसकी ट्रिब्यूटरीज होगी, कॉन्फ्लुएंस हो गया, फिर मीएंडर्स आएंगे, फिर इसके अलावा फ्लड प्लेन आएंगे, देन नेचुरल लीव्स आएंगे, देन लास्ट में डेल्टा आता है। तो ये इसी प्रकार से यहाँ पर कुछ ड्रेनेज पैटर्न या वाटर डिवाइड दिखाया गया है। ये इसमें टाइप्स ऑफ लेक्स भी दर्शाई गई, ठीक है। तो ये सॉइल इरोजन से रिलेटेड है। और ये बच्चों ने एक पाई डायग्राम बनाया है और इसके साथ साथ ये मैप पे वेदर मैप लगाया गया है, जिस पे बच्चे आइसोबार और आइसोथर्म्स के बारे में पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ इस पे जो वेदर सिंबल्स हैं उनको भी विद्यार्थी सीख लेते हैं। ये भी विद्यार्थियों ने एक सीजन का चार्ट बनाया है, ठीक है। इसके साथ साथ ये अर्थ का इंटीरियर, उसको समझने में ये मदद करता है कि किस प्रकार से जो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री होती हैं वो एक दूसरे से दूर जाती रहती हैं और जो मिड अटलांटिक रीज है उसका फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर कुछ और चार्ट हैं जिसमें कुछ पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन को दर्शा रहे हैं। तो कुछ दूसरा चार्ट जो है वो हमारी जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं इनके बारे में एक्सप्लेन करता है। ये कार्बन साइकिल के बारे में है। इसके साथ साथ ये जो हमारी विंड एनर्जी है उसको समझने के लिए, ताकि विद्यार्थी इन चार्ट्स को जब भी उनके पास अतिरिक्त समय हो तो वो इनको पढ़ते रहते हैं, सीखते रहते हैं, समझते रहते हैं। ये वेदरिंग की पूरी प्रोसेस दर्शाई गई है। इसमें विद्यार्थी ने चार्ट बनाया है ये रिवर बेसिन का, और ये इंडिया का एक 3D इमेज मैप है जिसमें हिमालय, ग्रेट प्लेन्स और पेनिनसुला प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड्स इनको दर्शाया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर एक चार्ट है जो क्लाइमेट के फैक्टर्स को, विंड डायरेक्शंस को, या जो पैलेंट्री विंड्स होती हैं उनको एक्सप्लेन करता है। साथ में यहाँ पर ओशन करंट्स, जैसे आप देख रहे हैं कि इक्वेटर के आसपास ये सारी हॉट करंट्स होती हैं और जैसे ये पोल की तरफ से वापस रोटेट होती हैं तो ये कोल्ड में कन्वर्ट हो जाती हैं। यहाँ पर टाइप्स ऑफ रेनफॉल दिखाई गई है कि जो तीनों ही टाइप्स की, कन्वेक्शनल रेनफॉल, इसके अलावा ओरोग्राफिकल रेनफॉल और साइक्लोनिकल रेनफॉल हैं। इससे विद्यार्थियों को ये मानसून का कंसेप्ट भी समझने के लिए मदद करता है। और ये अपना लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज, ठीक। तो ये टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन उसको विद्यार्थी आसानी से इसमें से समझ सकते हैं। तो ये विद्यार्थियों के लिए कुछ छोटे छोटे प्रयास हम करते रहते हैं ताकि ज्योग्राफी के कंसेप्ट को समझने में उनको मदद मिलती रहे। और समय के साथ साथ कुछ आगे इसमें सुधार करने के लिए हमेशा ही सुझाव आमंत्रित हैं। तो ये था ज्योग्राफी लैब का एक छोटा सा व्यू। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।